शिवसेना के अयोग्य विधायकों का मामला 10 जनवरी को फैसला सुनाएंगे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर। मामले पर 1200 पन्नों का जजमेंट तैयार। 34 याचिका के बने 6 ग्रुप, हर ग्रुप का जजमेंट 200 पन्नों का। सीट शेयरिंग को लेकर आप नेताओं और कांग्रेस गठबंधन समिति की हुई बैठक। 2 घंटे तक सीटों को लेकर हुई चर्चा। बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक, आप नेताओं के साथ बैठक सार्थक रही, जल्द सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा। दिल्ली में कल कांग्रेस गठबंधन समिति की शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक। सीट शेयरिंग को लेकर होगा मंथन। दक्षिण मुंबई सीट को लेकर इंडिया अलायंस में तकरार। उद्धव गुट ने अरविंद सावंत की सीट छोड़ने से किया इनकार। आप सांसद संजय सिंह ने फिर से राज्यसभा के लिए दाखिल किया नामांकन। नॉमिनेशन के बाद वापस जेल लौटे संजय। आपके 2 और उम्मीदवार ने भरा पर्चा। नारायणा दास गुप्ता और स्वाति मालीवाल ने राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेशन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का समाजवादी पार्टी पर निशाना। अति पिछड़ों के साथ दलित विरोधी है एसपी। मायावती ने खुद पर जताई हमले की आशंका। गेस्ट हाउस कांड को लेकर एसपी पर बरसी अखिलेश का जवाब, सुरक्षा को खतरा तो बीजेपी को लिखे चिट्ठी। सीट शेयरिंग को लेकर इंडिया अलायंस में रार। केसी त्यागी बोले, गैर कांग्रेस शासित राज्यों में अधिक सीटें मांगना अव्यवहारिक काम। करणपुर से जीते कांग्रेस के रुपिंदर कुन्नर। पूर्व सीएम गहलोत ने दी बधाई, कहा जनता ने बीजेपी के अभिमान को हराया। सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में जबरन घुसने की कोशिश, पुलिस ने 2 संदिग्धों को किया अरेस्ट। गिरफ्तार लोगों ने खुद को सलमान खान का फैन बताया। दोनों के पास मिले फर्जी आई कार्ड। विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से पीएम का संवाद, कहा मोदी की गारंटी की दुनिया भर में चर्चा। दिल्ली में राष्ट्रीय पैक्स मेगा सम्मेलन। गृह मंत्री अमित शाह, सहकारी समितियों की मदद से 2047 तक समृद्ध हो जाएंगे गरीब। खराब मौसम की वजह से गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा टला। कल कई परियोजनाओं का उद्घाटन होना था। एयरफोर्स की महिला अग्निवीर सैनिक भी गणतंत्र दिवस परेड में लेंगी हिस्सा, एयरफोर्स ने दी जानकारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्टेट इकोनॉमी पर समीक्षा बैठक की, कहा सही नीति से $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना होगा पूरा। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। गुजरात सरकार का फैसला पलटा, दोषी फिर जाएंगे जेल। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को 2 हफ्ते में सरेंडर करने का दिया आदेश, कहा मनमाने आदेशों को सही करना कोर्ट की ड्यूटी। प्रियंका गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा बीजेपी की महिला विरोधी नीतियों पर बड़ा पर्दा हटा। एआईएमआईएम चीफ फजलुद्दीन ओवैसी पर बोले, बिल्किस ने न्याय की लड़ाई खुद लड़ी, बीजेपी सरकार ने रेपिस्टों की मदद की। दिल्ली हाईकोर्ट का संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस। शराब घोटाला मामले में अब 29 जनवरी को होगी सुनवाई। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले आई राम मंदिर की नई तस्वीरें। भव्य दिव्य दिख रहा मंदिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जारी की तस्वीरें। राम मंदिर को लेकर सियासत जारी। आरजेडी नेता शक्ति यादव बोले, भगवान राम से सीधा वास्ता, लेकिन रोजगार और चिकित्सा सेवाएं भी जरूरी। अयोध्या आने वाले कांग्रेस नेताओं पर केशव प्रसाद मौर्य का तंज, कहा राम को काल्पनिक बताने वालों को दे सद्बुद्धि। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए निमंत्रण। 22 जनवरी को अयोध्या में होगा कार्यक्रम। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में विदेश मंत्रालय पहुंचे मालदीव के राजदूत। मालदीव के मंत्री की विवादित पोस्ट पर किया गया तलब। मालदीव की पूर्व विदेश मंत्री दुनिया मोमून बोली, भारत के साथ मालदीव का संबंध खास है, जल्द खत्म होगा टेंशन। ईज माई ट्रिप ने मालदीव के लिए सभी फ्लाइट्स बुकिंग की बंद। को फाउंडर प्रशांत पिट्टी ने लिखा, हम देश के साथ। शरद गुट के नेता जयंत पाटिल ने बिहार यूपी का किया अपमान, लिखा सत्तारूढ़ दल ने महाराष्ट्र को यूपी बिहार से बदतर किया। दिल्ली में एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हुए शामिल। सीएम ममता ने बंगाल की कानून व्यवस्था को बताया सही, कहा कानून व्यवस्था पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाता है विपक्ष। गांधीनगर में 10 जनवरी से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, सीएम भूपेंद्र पटेल ने तैयारियों का लिया जायजा। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने एनडीएमसी चेयरमैन को लिखा पत्र, बाबर रोड का नाम अयोध्या मार्ग करने की मांग। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में नगर पालिका कर्मचारियों का प्रदर्शन, उचित वेतन देने की मांग की। आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह गिरफ्तार, 5 दिन की छापेमारी के बाद एक्शन, सहयोगी कुलविंदर भी पकड़ा गया। दिलबाग सिंह के घर से रेड में मिला था हथियारों का जखीरा, विदेशी शराब और 5 करोड़ मिला था कैश। रांची में माहौल बिगाड़ने की साजिश, श्री राम जानकी मंदिर में की तोड़फोड़, मूर्तियों को पहुंचाया गया नुकसान। ताला तोड़कर मंदिर में घुसे थे असामाजिक तत्व, मंदिर के पुजारी बोले आरोपी नहीं पकड़े गए तो होगा आंदोलन। बेंगलुरु में ड्रग्स को ना कहें वॉकथॉन का आयोजन, बेंगलुरु वेस्ट डिवीजन पुलिस की पहल। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में एक रेस्टोरेंट की लिफ्ट में फंसे 10 लोग, सभी को सुरक्षित निकाला गया। चंडीगढ़ में 8वीं तक के सभी स्कूल 13 जनवरी तक बंद, ठंड के चलते प्रशासन का आदेश। उत्तर भारत में कोहरे का रेलवे पर असर, दिल्ली आने जाने वाली 20 ट्रेनें चल रही लेट। शेख हसीना से मिले भारतीय हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा, चुनाव जीतने पर पीएम मोदी की तरफ से दी बधाई। पीएम शेख हसीना बोली, 2041 तक बांग्लादेश को विकसित बनाना हमारा लक्ष्य। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, कई आतंकवादी ठिकानों को किया तबाह। उत्तरी गाजा में हमास के सैन्य ठिकाने तबाह, इजराइल ने हमास का कमांड स्ट्रक्चर नेस्तनाबूद करने का किया दावा। जर्मनी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में नदियों का जलस्तर घटा, सेक्सोनी में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर।